नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र विजय। आज हम एक खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपको बताते हैं विषय क्या है। छत्तीसगढ़ में पार्टियों के बीच आपसी खींचतान और बयानबाजियों का दौर आए दिन देखने को मिलता है। इस बार मुद्दे का शिकार हुआ बजरंग दल। दरअसल प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने फिल्म पठान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विरोध पर अपनी प्रतिक्रिया देने के दौरान बजरंग दल के लोगों को बजरंगी गुंडा कह दिया, जिसके बाद से ही छत्तीसगढ़ में यह मुद्दा लगातार सियासी गलियारों में सरगर्मियां पैदा कर रहा है और ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आगामी 25 जनवरी को रिलीज होने वाली फिल्म पठान अभी रिलीज भी नहीं हुई, लेकिन इस फिल्म को लेकर पार्टियों का आपसी द्वंद्व शुरू हो गया है। रिलीज होने से पहले ही फिल्म विवादों का शिकार तो हुई ही है, लेकिन अब इस पर सियासत भी जोरदार हो रही है। फिल्म को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार विरोध करते नजर तो आ ही रहे हैं। दूसरी तरफ अब इसमें कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सियासत में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में फिल्म पर भाजपा के विरोध को लेकर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बजरंग दल के लोगों को बजरंगी गुंडा कह दिया। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये सवाल किया कि भगवा रंग त्याग का रंग है जो साधु पहनते हैं, लेकिन आखिरकार इन बजरंगी गुंडों ने क्या त्याग किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा बेतुके मुद्दों पर बात करती है और लोगों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास करती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान के बाद से ही लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। कोई सन्यासी है, ऋषि मुनि है, और जब वो सब त्याग देता है और समाज के लिए पूरा जीवन समर्पित होता है, तो जो त्याग का सर्वोच्च परिचायक वही, इसीलिए उसको गेरुआ रंग है, केसरिया रंग है, भगवा रंग है धारण करते हैं। मैंने पूछा था कि ये बजरंगी हैं, वो कौन सा त्याग किए हैं जो भगवा धारण किया। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री के बयान का विरोध व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ये बयान घोर आपत्तिजनक है। अरुण साव ने सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि किसके संरक्षण में छत्तीसगढ़ में लूट और धर्मांतरण हो रहे हैं, प्रदेश की जनता जानती है। अरुण साव ने सरकार पर हिंदू विरोधी का आरोप लगाते हुए कहा कि इस बयान के लिए मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। ये भूपेश बघेल के हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं से वो कितना घृणा करते हैं, ये इस बात को दर्शाता है। भूपेश बघेल जी हिंदू समाज से माफी मांगे और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, ये उन्हें बोलना होगा। एक तरफ भगवा को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत जारी है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के बयान का विरोध अब बजरंग दल के लोगों ने भी करना शुरू कर दिया है। फिलहाल भगवा और बजरंग दल के मुद्दे को लेकर हो रही सियासत कितनी दूर तक जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि सरकार हिंदू विरोधी है और ये सारा मामला है पठान फिल्म के गाने बेशर्म रंग से जुड़ा हुआ, जिसका पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। बजरंग दल छत्तीसगढ़ में विरोध कर रहा है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत हमारे साथ, बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल वंदना जी से। वंदना जी, आपकी पार्टी को हिंदू विरोधी बता रही है बीजेपी। देखिए ब्रिजेश सिंह, इन लोग हिंदू विरोधी बता रहे हैं, क्या इन लोग को प्रमाण पत्र हमको देने की जरूरत है कि हम हिंदू हैं कि नहीं? सबसे पहले बात ब्रिजेश जी कि अब भाजपा के पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा है, वो लोग मुद्दा विहीन हो चुके हैं। आप देखेंगे कि ब्रिजेश जी जनता को सिर्फ और सिर्फ इन लोग
जात पात और वंदना जी, मैं समाज आपको में करेक्ट उलझा करना करके चाहूंगा, रखना मेरा चाहते हैं। नाम विजेंद्र विजय है मैम। वही बताना चाह रही हूं मैं जी। कि इन लोग सिर्फ और सिर्फ समाज में जनता को उलझा करके रखना चाहते हैं। जो जनहित के वास्तविक मुद्दे हैं उस पर बात करना नहीं चाहते, जो जनहित के वास्तविक मुद्दे हैं उस पर काम करना नहीं जानते, और जो जनहित के वास्तविक मुद्दे हैं उस पर आवाज उठाना नहीं जानते। इन लोग भगवा रंग के बारे में बोलते हैं, तो भगवा रंग के जो विश्वास होता है, जो त्याग का प्रतीक होता है, उसी के बारे में हमारे भूपेश बघेल जी ने कहा है कि भगवा रंग जो होता है बहुत ही त्याग, बलिदान, सर्वस्व और सेवा का प्रतीक माना जाता है। सिर्फ गले में अगर लगा करके गमछा लटका करके आप अगर कहीं चंदा उगाही कर रहे हैं या राम के नाम का चंदा को खा जा रहे हैं, वो भगवा एक अलग बात है। लेकिन जो ऋषि मुनि होती है, जैसा हम हमेशा से आगे इतिहास से देखते आ रहे हैं कि जो ऋषि मुनि होती है वो घर, संसारिक, पारिवारिक बंधन से जो छोड़ करके, मोह माया को त्याग करके जो भगवा रंग धारण करता है वो एक सबसे बड़ा स्वराज और त्याग का प्रतीक माना जाता है। अगर इसमें अगर मुख्यमंत्री जी ने अगर इस परिभाषा को दिया तो क्या वो हिंदू विरोधी हो गए? उन्होंने, ऐसा तो मेरे को नहीं लग रहा है या कहीं नहीं दिख रहा तो वो हिंदू विरोधी बात किया है। वो सिर्फ बताए हैं कि किस तरह से इन लोग सिर्फ राम का नाम लेकर के वोट मांगते हैं और राम के नाम पर कुछ काम नहीं करते। 15 साल तक इनकी सरकार थी, कभी राम के नाम पर काम किया इन्होंने नहीं, कभी राम वन पद कमन का काम किया नहीं, कौशल्या माता के मंदिर बनाने का काम किया। लेकिन हमारे कांग्रेस सरकार ने कहा नहीं, वह सारा कार्य करके दिखाया। हम काम करते हैं, चिल्लाते नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी चिल्लाते ज्यादा है, काम नहीं करते। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ अभी जो अपने जो देश में, जो हमारे समाज में सिर्फ नफरत की राजनीति चलती है। यहाँ पर कोई बात नहीं करेगा कि यहाँ इतना युवा बेरोजगार है तो युवाओं को रोजगार कैसे दिया। यहाँ पर यह बात नहीं किया जाता कि महंगाई बेलगाम हो गई है, महंगाई को कम कैसे किया जाए। आज महिलाएं महंगाई से बहुत परेशान है, महिलाएं बहुत महंगाई से त्रस्त है, इस पर बात नहीं करेंगे। यहाँ पर ये बात नहीं करेंगे कि आज हमारी बेटियां पूरे देश में सुरक्षित नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए, इसके लिए बात नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ बात वंदना करते जी, हैं तो सिर्फ बेटियां नफरत की छत्तीसगढ़ में राजनीति, सबसे सिर्फ ज्यादा नफरत सुरक्षित की है। राजनीति। नहीं, आप देख लीजिए ना, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, यूपी की बात कर लीजिए, आप देख लीजिए उन्नाव, कठुआ, वंदना यहाँ जी, तक कि गुजरात की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की भी बात कर लीजिए। वंदना ठीक है जी, मैम, आगे आऊंगा आपके पास। मैं रुक करता हूँ राजीव जी का। राजीव जी, आपकी पार्टी लोगों को उलझाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाती है, आपकी साथी प्रवक्ता का कहना ही है। नहीं, देखिए विजेंद्र जी, ये शुरुआत तब से हुई कि एक जन भावना रहती कि भगवा रंग त्याग का है, भगवा रंग सनातन धर्म की है, भगवा रंग एक प्रतीक है, गौरव का प्रतीक है, जो हमारे राष्ट्रीय तिरंगा में भी है, केसरिया भगवा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब रेड चिली एंटरटेनमेंट जब एक फिल्म को लाती है और उन्हें मालूम है कि भगवा रंग सनातन धर्म का प्रतीक है, करोड़ों लोगों की आस्थाएं हैं, महंगाई और तमाम तरीके की बातें तो हमेशा हमेशा रहेगी देश में राजनीति का। लेकिन क्या हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि रेड चिली एंटरटेनमेंट एक अभिनेत्री को बिकनी में भगवा रंग दिखाए और उसके साथ एक अश्लील रंग दिखलाए? तो ये समझ में आता है कि आज सनातन के ऊपर अटैक हो रहा है। ये समझ में आता है कि भगवा रंग से चिढ़ने वाले लोग अप्रत्यक्ष रूप से उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, उसे अश्लीलता की मान में दिखा रहे हैं। और जहां कांग्रेस पार्टी कहती कि भगवा रंग तो वो रंग है जिसके गले में गमछा डालकर गुंडागर्दी की जाती है, तो मैं कह दूं कि भगवा रंग को भगवान, ये हनुमान जी के भी प्रतीक है जो रावण की लंका को जला दिया था। और ये भगवा रंग इसीलिए है कि ये कांग्रेस पार्टी को इसलिए भगवा रंग से चिढ़ है कि कांग्रेस पार्टी तो कहती है कि राम के अस्तित्व को नहीं मानती, राम सेतु को नहीं मानती। कांग्रेस पार्टी केवल अल्पसंख्यक समुदाय को डराकर धमकाकर ये कहती है कि भगवा से बच के रहो, जबकि हमारे राष्ट्रीय स्वयं संघ के संघ चालक जी ने भी कहा है कि हिंदू मुस्लिम हम सब, हमारा डीएनए एक है। तो क्या भगवा क्या हरा। लेकिन भगवा रंग को अश्लीलता के रंग में पड़ोस कर यदि सनातन धर्म को अपमानित करने की कोशिश की जाती है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दुर्भाग्य से ना कांग्रेस ने इसकी कड़ी मजम्मत की, ना रेड चिली एंटरटेनमेंट के शाहरुख खान जी ने इसकी मजम्मत की कि मैं माफी मांगता हूं, इस कपड़ों को एडिट कर देता हूं, कोई नहीं। तो ये निहित साफ है कि भगवा रंग को अपमानित किया जाए। और चूंकि एक पुरानी पार्टी, देश की विपक्षी पार्टी, वो भी चुपचाप खड़ी है, और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि गुंडों का रंग है भगवा रंग। तो ये समझ में आता है कि आप अल्पसंख्यक बंधुओं का वोट लेने के लिए भगवा रंग के झंडा पर अगर डंडा कोई मारना चाहता है तो ये भूपेश बघेल जी है, ये कांग्रेस पार्टी है जो भगवा रंग का अपमान करना चाहती है। और नहीं, बिल्कुल सत्य है, ये सत्य है। तो उन्होंने भगवा रंग पे कहा, क्या भूपेश जी को डर, अगर भूपेश जी को क्या ये अगर ऐसा होता तो वो क्या कहते कि हरा रंग, भाई जो इस्लामिक मंच है या जो दूसरे जो संस्थाएं हैं जो हरा रंग का कपड़ा पहन के जो गुंडागर्दी, हम तो नहीं कहते, पर उनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते राहुल गांधी जी, उनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते भूपेश बघेल जी, क्योंकि इन्होंने एक अधिकार ले रखा है कि सनातन का अपमान करो। अभी सनातन संत कुछ बोल देते हैं, उनके ऊपर चार्जशीट हो जाती है, उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। तो ये कांग्रेस की संस्कृति है कि जब मौका मिले भगवा रंग को धो डालो, उसके ऊपर कीचड़ उछाल डालो, और यदि कोई कीचड़ उछाले तो उसका मौन समर्थन करो। ये कांग्रेस की नीति और नीयत है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो ये कहते हैं कि मनखे एक समान, चाहे का हरा रंग हो, भगवा रंग हो, सफेद रंग हो, हमारा राष्ट्र का रंग है, भगवा त्याग का प्रतीक है, और हरा रंग जो है वो समृद्धि का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है। किसी रंग का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से जब केसरिया रंग का, जब भगवा रंग का कोई अपशब्द कहा जाता है या उसे अमर्यादित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि कांग्रेस के मुंह में दही जम जाता है। और जब उसका ठीक है राजीव जी, मैं रुक करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। तिवारी जी, आपका स्वागत है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे अध्याय को जो पठान फिल्म के गाने से शुरू हुआ है और अब बजरंग दल के नाम पर भी राजनीति हो रही है छत्तीसगढ़ में? तिवारी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, वंदना जी, आपका रुख करते हुए वो आरोप लगा रही है बीजेपी आपकी पार्टी पर कि जब भी भगवा का सवाल आता है आप लोग कीचड़ उछालते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही हमेशा वोट का ध्रुवीकरण कर रही है, इसीलिए उन लोग रंग में भेद बताते। भारतीय जनता पार्टी रंग में भेद किया है, कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। आपको बताना चाहूंगी, आपको 1998 की बात है ये, जब इनकी जो केंद्रीय मंत्री जी हैं, है ना, वो आप देखेंगे कि फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भगवा रंग पहन करके, बिगनी पहन करके वो रैम वॉक करती है। वहां पर इन लोग का जो भगवा रंग के प्रतीक जो अभी जो इतना चिल्ला रहे हैं वो इनके साइलेंट मोड में चला जाता है। इनके जो सांसद हैं मनोज तिवारी जी, भगवा रंग कपड़ा पहन करके हाथ में दारू का बाटल पकड़ करके हीरोइनों के साथ में, हीरोइन लोग के साथ में वहां पर नाचते हैं। तो इन लोग का जो भगवा रंग का है वो सीधा साइलेंट मोड में चला जाता है। दारू का बोतल नहीं है, समय के हिसाब से नहीं, मैं चाहता हूँ समय के हिसाब से शराब की बोतल नहीं है, शराब के ब्रांड एम्बेसडर तो आपकी पार्टी है, परिभाषित करते हैं। शराब की एम्बेसडर तो आपकी पार्टी है, शराबबंदी के नाम पर शराब की नई दुकानें खोल रही है, आप सुनिए, शराब के ब्रांड एम्बेसडर है। देखिए शांति नहीं, देखिए आप बोल रहे थे मैं एकदम साइलेंट, आपको सुनना पड़ेगा। दूसरी बात, जैसे पठान फिल्म की पिक्चर में जो गाना की बात चल रही है, नहीं बिल्कुल झूठ मत बोलिए ना, आप उस पर वही बोल रहे। देखिए बिल्कुल उस पर हमको अफसोस है, लेकिन देखिए चिल्लाने से क्या होगा। आप डायरेक्ट जाकर के सेंसर बोर्ड पर आपत्ति लगाइए ना। आप आपत्ति लगाने में मना कौन किया है? एक्शन लीजिए, केंद्र में आप ही की सरकार है, आप इस पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। आप इस प्रकार की जो उत्पत्ति है वो आप उस आपत्ति है, तो आप लोग भक्त क्यों रहे हैं? आप भी विरोध करिए ना, आपको भी विरोध करना चाहिए वंदना जी। आप देखिए, अगर वाकई में आप स्थिति परिस्थिति संभाल लेते तो आप लोग इस्तीफा दिला दीजिए केंद्र सरकार से। स्थिति परिस्थिति संभाल नहीं रहा है, सिर्फ आप लोग चिल्लाते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं। ये तो सेंसर बोर्ड से पास हुआ है, अब हम विरोध कर रहे हैं। करते हैं, वही तो बता रही हूँ। आप लोग की समय समय के हिसाब से आप लोग रंग को परिभाषित को स्वीकार करना होगा। बदल देते हैं। आपकी पार्टी ने राम सेतु का विरोध किया था, हमेशा से उनको मान्यता दिए है, हमेशा उसका सम्मान किया है,
कभी करेंगे। नहीं। आप हमको नहीं सिखाएंगे कभी आप कि विरोध भगवान क्यों नहीं को करते क्या हैं? करना है। हमारे लिए सबसे बड़े सर्वस्व है और सबसे बड़ा हम उनको मानते हैं। रही बात, आप बार बार बोलते हैं छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, आप लोग ने राम के नाम पर नहीं किया मानते क्या तो आप है? गुंडे कहते लेकिन हैं। राम आपके के नाम मुख्यमंत्री पर जी ने सिर्फ कहा और सिर्फ भगवा आप रंग लोग पहनकर सिर्फ गुंडाई चंदा होती मांग है। करके, सिर्फ चंदा मांग करके, सिर्फ चंदा राम के नाम पे चंदा खाने कभी का और नहीं। डकारने का काम किए नहीं, हैं। सनातन अरे धर्म का पूरा प्रचार देख करना, लीजिए, अगर आप लोग चंदा पूरा मांगते हैं तो लीजिए। ठीक है, हम चंदा मांगते हैं। हम राम मंदिर के लिए त्याग किए हैं। देखिए, राम मंदिर के समय आप कहते थे कि तारीख नहीं बतलाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, तो हमने दिखा दिया। और आपके पार्टी के लीडरान, आपके पार्टी के पैनल ऑफ लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा राम कोई मंदिर नहीं है, राम काल्पनिक है, राम सेतु नहीं है। तभी कहा कोर्ट के नहीं, संघर्ष हमने किया, कोर्ट में हमने अपील किया। आप लोग का उसमें नहीं, भारतीय जनता पार्टी की त्याग तपस्या थी। हमारे हजारों कार्यकर्ता शहीद हुए। अरे आप लोग कहते थे कब बनाओगे मंदिर, अब बन गए तो कहते हैं कि कोर्ट के डिसीजन से। तो 70 साल की सरकार पर डाल देते। आप लोग को तो ये पुरानी आदत है, वही बोली मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा तू, यही आप लोग की आदत रही है। वही आदत रही है कि अगर कुछ गलत होता है तो 70 साल की जो पिछले सरकार उसके नहीं, सर पे डाल देते हैं। लेकिन और अच्छा केसरिया कार्य रंग होता का है अगर उसका अपमान हाथ होगा ऊपर ले तो हम लेते हैं। पीछे नहीं हटेंगे। केसरिया रंग का और किसी आपके ने अपमान नहीं मुख्यमंत्री ठीक है किया। गंगा जी, जवाब ले लेते हैं इस पे राजीव जी का। राजीव जी, कैसे देखते हैं इस पूरी क्रोनोलॉजी को, जिस तरीके से फिल्म में ये सीन डाला गया, फिर भगवा का विरोध हुआ, आपकी पार्टी क्यों भगवा को इतना ज्यादा तवज्जो देती है? बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर आपकी पार्टी को काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, हम काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, रैप होता है, अपहरण होता है, हत्या होती है, और थानेदार उल्टे मां बाप को बंद कर देता है, उसे धमकाते हैं मोहल्ले वालों को। तो ये छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था टूट गई है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भगवा रंग पहनने वाले गुंडागर्दी करते। अरे गुंडागर्दी करने वालों को तो आपके पार्टी के मंत्री लोग बचाते हैं, चाहे कवर्धा की घटना हो, रायपुर की घटना हो। और हम तो महिला अस्मिता के लिए लड़ते हैं। दीपिका पादुकोण जी को भगवा रंग में अश्लीलता के साथ परोसा जा रहा है, नारी का अपमान है, ये अपमान भगवा का है और इसे वापस लेना होगा। इतनी महिलाओं के, इतनी बच्चियों के साथ अनाचार हो रहा है और सरकार अपना प्रचार कर रही सुशासन का। तो देखिए, हम भगवा रंग का अपमान को नहीं सहन करेंगे। भले मुख्यमंत्री जी अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दे दे कि भगवा रंग पहनने वालों को मैं अंदर कर दूंगा, हम डरते नहीं है कोर्ट कचहरी और पुलिस से। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी की भाषा थी कि भगवा रंग पहनने वाले गुंडागर्दी करते हैं, तो क्या वो कहते हैं कि गुंडागर्दी करने वाले कितने, ये पूरे साधु सन्यासियों का अपमान है। मुख्यमंत्री जी ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि भगवा रंग पहनने वाले गुंडागर्दी करते हैं। अरे उनकी हिम्मत है, वो यही बात हरा रंग का गमछे पहनने वाले ऊपर बोल दे। तो ये जो है, ये पॉलिसी, यही पॉलिसी है कि किसी वर्ग विशेष को इंगित करके बोलो ताकि हमें अल्पसंख्यक समुदाय का वोट मिल जाए। ये वोट की राजनीति भूपेश बघेल जी करते हैं, ये वोट की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, छद्म जो है सेकुलरिज्म करती है, शूडो सेकुलरिज्म करती है। तो ये छद्म सेकुलरिज्म के चक्कर में सनातन धर्म का अपमान नहीं सहन करेंगे। उन्हें सल्यूट करना चाहिए भगवा रंग का। उन्हें कभी नहीं ये कहना चाहिए कि भगवा रंग पहनने वाले गुंडागर्दी करते हैं, चंदा करते हैं। हाँ, राम मंदिर आंदोलन में हम भी भगवा रंग पहन के गए थे मंदिर के लिए दान मांगने। अगर वो कहते हैं तो अच्छी बात है। ये दिखता है कि मुख्यमंत्री जी की क्या सोच है, ये दिखता है कि कांग्रेस पार्टी की क्या सोच है भगवा रंग के प्रति। और ये कोई गलत नहीं, कांग्रेस पार्टी हमेशा से राम सेतु के लिए भी एफिडेविट दायर किया था कि राम सेतु नहीं है, राम भगवान का अस्तित्व नहीं है। आज कपिल सिब्बल जी चले गए, कहां गए कपिल सिब्बल जी, जो कांग्रेस के लीडर के हिसाब से, उन्होंने पार्टी के कैडर के हिसाब से उन्होंने बयान दिया था कि राम तो काल्पनिक है। तो कहां, हमको मालूम है कांग्रेस पार्टी के मन में भगवा के प्रति क्या भावना है। तभी 1947 में जिन्ना पैक्ट में जिन्ना के साथ समझौता किया था कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग राष्ट्र होना चाहिए। तो भारत भूला नहीं है, ये घाव बहुत कच्चा ठीक है वंदना जी, जवाब ले लेते हैं आपसे इस घाव के। राजीव जी, वंदना जी आपकी बात पे कुछ ऐड करना चाहती है और एक सवाल मेरा भी है। क्या आपको लगता है कि जो सवाल बीजेपी या बजरंग दल के लोग उठा रहे हैं वो सही है, या क्या बीजेपी गलत व्याख्या कर रही है जो भी कुछ कहा है सीएम ने? बिल्कुल बीजेपी गलत व्याख्या कर रही है। वो लोग सिर्फ झूठ बोलने की विजेंद्र जी, अरे विजेंद्र जी मुझसे कहा कि आपने वंदना जी से
देखिए नहीं वंदना जी, विजेंद्र जी ने मुझसे प्रश्न पूछा है। वंदना जी से सवाल है, राजीव जी मुझसे प्रश्न पूछा, मुझे जवाब देने दीजिए। राजीव जी सुन लीजिए, 15 साल बहुत बोल लिया आपने, 15 साल जनता ने देख लिया, थोड़ा सा आराम कर लीजिए आप। देखिए इन लोग झूठ बोलने की मशीन है, मशीन एक बार कभी बिगड़ सकती है, लेकिन इन लोग का जो मुंह है, झूठ फैलाने का जो उन्माद है, नफरत फैलाने का जो इन लोग का राजनीति है, वो कम नहीं होती है। आप बताइए, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने कहीं यहाँ कहा, वंदना जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। तिवारी जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को कैसे देखते हैं? कहा कुछ गया, उसका मतलब कुछ और निकाला जा रहा है। देखिए, जो कला में कला का कीमत होनी चाहिए कि इसकी कला का कैसा है, वो इस तरह जिया है कि नहीं जिया, उस कला में जिया कि नहीं जिया। अब उस पर रंग में जाएंगे, उसकी जातियों में जाएंगे, तो विवाद की स्थितियां तो आएगी जी। तो आप एक फिल्म में उसका अंग प्रदर्शन के खिलाफ है, अंग प्रदर्शन नहीं होनी चाहिए। तो एक भारतीय समाज है, संस्कार है, उसके अनुरूप होने चाहिए। उसमें अगर अंग प्रदर्शन है तो उसके सख्त खिलाफ है। अब उसमें रंग का हरा रंग, गेरुआ रंग, केसरिया रंग, उन रंगों को से हम विचारधारा को देख रहे हैं, उससे विचारधारा क्या है, वो किस पार्टी का है, तो उससे विवाद की स्थितियां बढ़ेंगी। इसमें तो ये देखना चाहिए इस फिल्म में है क्या चीज, जो समाज को क्या दे सकता है फिल्म, और लोगों को क्या दे सकता है। उसमें संवाद कैसा है, संगीत कैसा है, आदमी को कितना भा रहा है, पसंद कितना कर पा रहे हैं, क्या संदेश दे रहा है। इस दिशा में अगर फिल्म बने तो ज्यादा सार्थक होगा। अन्यथा ये सुर्खियों पाने के लिए भी इस तरह के विवाद होते हैं। फिल्म को स्टैंड खड़ा करके, इस तरह विवाद खड़ा करके अपने फिल्म को चलाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र भी चलता है। तो ये षड्यंत्र है या वास्तविक में इस तरह से दिखाकर किसी समाज को आहित करने का, समाज को उसके भावनाएं, उसको नुकसान पहुंचाने का या उसको कमजोर करने का, आहत करने का, ये अगर कदम उठाए जा रहे होंगे तो गलत है। तो भावना आपकी कैसी है, ये भी समझने लायक चीज है कि आप किस दृष्टिकोण से फिल्म को देख रहे हैं, फिल्म में क्या बनना चाहिए। और जब से 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद जी, तो फिल्म में हिंदू मुस्लिम ये भी आने लगा है। अब पहले तो नहीं आता था, अब ये इस नजरिए से भी समाज देखने लगा और फिल्म भी उसी दिशा में चलने लगी हैं। तो इस पर ज्यादा विवाद, राजनीति घुसेगी तो विवाद होगा। राजनीति ना देख के फिल्म को फिल्म के नजरिए से देखा जाए, मगर उसमें किसी की भावनाओं को आहत ना हो, किसी समाज को आप गलत दिशा में ना दिखाए हो। ये एक चीजों को सावधानी बरतने की जरूरत है। ठीक है तिवारी जी, इस पे जवाब ले लेते हैं। बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए राजीव चक्रवर्ती जी, आपको बता दूं मैं, राजीव जी 2014 के बाद ही हो रहा है जो हो रहा है, पहले नहीं होता था। तिवारी जी का ये कहना है, और आप फिल्मों में भी हिंदू मुस्लिम ढूंढ लेते हैं। नहीं, पहले से भी होता है। नहीं, हम नहीं ढूंढते साहब। अभी हुआ यह है कि पहले जो कांग्रेस के मीडिया की, कांग्रेस की जो शिक्षा तंत्र का प्रचार था, वो सुनियोजित रूप से दिखाता था कि पंडित पाखंडी होते हैं, बनिए धूर्त होते हैं, ठाकुर जालिम होते हैं। अब और वो दाऊद इब्राहिम का पैसा आता। आप देखिए ना, जो विषय बनाया जाता था, दाऊद की बहन हसीना पारकर पर फिल्म बनाई जाती थी, दाऊद इब्राहिम के कैरेक्टर पर फिल्म बनाई जाती थी, वर्दा राजन पर दयावान बनाया जाता था, और उसमें तमाम तरह के मिर्च मसाले डाले जाते थे कि जो माफिया डॉन है वो मार रहा है, वो बड़ा अच्छा है। और बाकी जो फिल्में होती थी उसे दिखाया नहीं जाता था कि जो मणिकर्णिका है या झांसी की रानी है, तात्या टोपे है, सुभाष चंद्र बोस है, उसके ऊपर बनाई जाती थी तो डब्बों में डाल दी जाती थी। लेकिन ये ऐसा हुआ है, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि 2014 के बाद एक राष्ट्र की जागृति आई है, सनातन धर्म के प्रति जागृति आई है। और ये जो फिल्मों में जो महिमा मंडित किया जाता था, गंदे कैरेक्टरों आई है, वो कह रहे हैं 2014 के बाद तो वो अब नहीं चले। हाँ, वही जागृति आई है, वही जागृति आई है जो वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा था कि जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं 2014 के बाद से हो रही है, ये वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी कहा। और दूसरी बात, हिंदू मुसलमान नहीं, शासन की बात नहीं, कांग्रेस सनातन सरकार धर्म की अगर बात करते हैं, वो दबाया जाता था, उसे घृणित करके दिखाया जाता था। मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए। कांग्रेस शासन में
आप देखिए रामायण भी बना, आपने देखा महाभारत भी बना, और शासन काल में भी अगर बना है तो अर्जुन की भी फिल्म बना है। बहुत सारी ऐसी फिल्म बनी जो सिर्फ कांग्रेस के शासन में बनी है। आपकी शासन में क्या बन रहा है? सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रहा है। आप बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। नहीं जिस हो रहा दिन प्रधानमंत्री जी सीना इतिहास को नए ढंग से लिखा जा रहा वंदना जी। इतिहास में जिन कैरेक्टर को आपने दबाया दिया था, जिस इतिहास को आपने काली स्याही से डुबो दिया था। राम अवतार तिवारी जी का। तिवारी जी, राजनीति में तो जनता के मुद्दे होने चाहिए, धर्म कहां से आ जाता है इसमें? उसको नव जागरण के समय देखिए, धर्म और राजनीति दोनों एक हैं वर्षों से। तो आप धर्म को, धर्म की भावनाएं, धर्म का सम्मान, धर्म का नजरिया तो राजनीति में छिपा हुआ रहता है, और वोट बैंक भी छिपा है उससे। तो ये एक नजरिया है। इस नजरिए में यही देखा जाना चाहिए कि बहुसंख्यक समाज क्या चाहता है। आप बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान तो करिए, उसके अनुसार बनाइए ना। आप अगर किसी सनातन धर्म है, इतना पुराना, सदियों पुराना धर्म है, उसके अपने मापदंड है, तो उसका सम्मान तो हो फिल्मों में। कहीं न कहीं ये लंबे समय से आहत की जा रही थी, उसके कारण ये भावना उभर कर ज्यादा आ गई है। कंक्लूड कीजिए सर। हेलो तिवारी जी, अपनी बात को संक्षिप्त में कंक्लूड कीजिए सर। ये राजनीति में इस तरह सा चीजें तो बयानबाजियों का दौर चलता है, फिल्में भी चलता है, चला है, मगर ये इस समय कुछ ज्यादा हो रहे हैं। इसका रोकथाम होनी चाहिए, और अच्छी फिल्म जो पारिवारिक पिक्चर बने। आज समाज में नशा जो है, नशा है, अश्लीलता का फुहड़का जितना बढ़ता जा रहा है, ये क्यों? ठीक है इसके सर, रोकने के लिए कदम आपकी उठाने बात की से यही जरूरत है। तथ्य निकाले जाएंगे कि अच्छी फिल्में बननी चाहिए, जो परिवार लोग अपने बिखर परिवार रहे के हैं, साथ देख उन सके, परिवारों के उस पर बिखरने के पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हर आप कोई तीनों प्रताड़ित मेहमानों का है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वंदना जी आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका शुक्रिया, तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति इस मुद्दे पर अभी लंबी चलेगी, क्योंकि मामला शाहरुख खान की फिल्म पठान से जुड़ा हुआ है। अब देखना यह होगा कि इस कहानी में राजनीति के और कौन कौन से किरदार लोगों को देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।